नमस्कार। आयुर्वेद में चरक संहिता में, जो कि मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट ग्रंथ माना गया है, उस चरक संहिता में 152 श्रेष्ठ द्रव्य या भाव बताए गए हैं। मतलब कि फला बीमारी में ये चीज़ सबसे बेस्ट है, फला कंडीशन में ये चीज़ सबसे बेस्ट है, ऐसे 152 श्रेष्ठ चीज़ें, बेस्ट चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि कहा गया है कि आयु को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में आंवला सबसे श्रेष्ठ है। सांत्वना देने वाले द्रव्यों में, किसी को आप सांत्वना दे रहे हो, उसमें जल श्रेष्ठ है। कृमि नाशक द्रव्यों में, मतलब कीड़े मारने वाले द्रव्यों में विंड वायुविडंग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यूरिन बनाते हैं, उन द्रव्यों में गन्ने का जूस सबसे बेस्ट है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ भाव और कुछ द्रव्य श्रेष्ठ बताए गए हैं। और इसी में बताया गया है कि आपके दांतों को मजबूत करने में, दांतों की सभी बीमारियों को दूर करने में, यानी दांतों के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है गंडूश। तो इसको, गंडूश को आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो। दांतों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इवन सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, या दांतों में पायरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है, पस बन रही है, दांतों में दर्द रहता है, कैविटी बन रही है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, दांतों को मजबूत करने के लिए गंडूश को सबसे बेस्ट बताया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गंडूश के बारे में। होता क्या है गंडूश? देखिए, गंडूश का मतलब होता है अपने मुंह को किसी द्रव पदार्थ से भरना, किसी लिक्विड से भरना। अब इसके लिए, दांतों के लिए सबसे बढ़िया बताया गया है तेल का गंडूश। तेल में भी किस तेल का हमें यूज करना है? देखिए, सबसे बढ़िया होता है सरसों का तेल और तिल का तेल। यहाँ हम सारी चीज़ें बेस्ट ही यूज कर रहे हैं हर कंडीशन के लिए। तो तिल के तेल को या सरसों के तेल का आप गंडूश धारण कर सकते हैं। कब करना है, कैसे करना है? अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो चरक संहिता का चैप्टर 25 पढ़ लीजिएगा। और एक अष्टांग संग्रह है, वाग्भट जी ने लिखा है। वाग्भट जी ने गंडूश और कवल के ऊपर तो एक पूरा ही चैप्टर बना दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। तो आप वहाँ से भी इसकी जानकारी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो सुबह जैसे आप रूटीन के काम करते हैं, आप उठ के ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद आप तेल का गंडूश धारण कर लीजिएगा। अब गंडूश और कवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कवल का मतलब होता है कुल्ला करना, मतलब जो लिक्विड भरा है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह अपने मुंह में घुमा रहे हो। गंडूश का मतलब होता है कि बस मुंह में भरना। तो आप चाहे भरिए, चाहे उसको हिलाते डुलाते रहिए, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आपको करना क्या है, सुबह जैसे आप ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद आपको अपने मुँह की जो कैपेसिटी है उसका हाफ, सपोज कीजिए कि 4 चम्मच या 5 चम्मच लिक्विड आता है आपके मुंह में, तो उसका हाफ आपने अपने तेल का गंडूश लेना है और उसको 5 से लेकर 10 मिनट तक अपने मुंह में धारण करना है। किसी भी तरह से धारण कीजिए। आप मुंह में उसको कांस्टेंट रख सकते हो, आप मुंह में उसको घुमा सकते हो, कवल के रूप में धारण कर सकते हो, गंडूश के रूप में धारण कर सकते हो, वो आपको बराबर ही फ़ायदा करेगा। अच्छा, डिजीज़ वाइज देखें तो इस कंडीशन को हम दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार रिपीट भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रूटीन में कर रहे हो, जैसे हमारे जो डेली चोर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप सुबह ब्रश करने के बाद एक बार कर लीजिएगा, वो आपका बहुत होता है। और ये जब आप करोगे तो आपको कुछ दिनों के बाद खुद ही डिफरेंस पता चलने लग जाएगा। और ये सिर्फ दांतों की प्रॉब्लम दूर नहीं करता, ये जो आपकी एनोरेक्सिया वाली कंडीशन होती है कि खाना खाने का मन नहीं करता या खाने में रुचि पैदा नहीं होती, उसको भी पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो जितनी भी दांतों की प्रॉब्लम है और भोजन में रुचि पैदा करने के लिए, और जो आपकी जो मैंडिबल है, जो नीचे वाली बोन है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रोज़ गंडूश का यूज़ कीजिएगा। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन जैसे ब्रश ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी आपका गंडूश है। अब आपको लगेगा कि रोज़ 2-3 चम्मच आपका तेल ख़राब हो रहा है, तो इसका एक बढ़िया सा तरीका है कि आप पेस्ट यूज़ मत कीजिए। पेस्ट की जगह आप दातुन यूज़ कर लीजिएगा, तो आपके पेस्ट के पैसे बच जाएंगे और वो पैसे आप अपने गंडूश में यूज़ कर लीजिएगा। अगर दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पेस्ट भी यूज़ कीजिए, गंडूश भी यूज़ कीजिए। पर आपको लगे कि तेल ज़्यादा लग रहा है तो सबसे बढ़िया है कि आप दातुन यूज़ कीजिए। नीम के दातुन आप 5-10 मिनट तक करिए अच्छी तरह से, जैसे हमारे पुराने ज़माने में करते थे। और उसके बाद आप तेल अच्छी तरह से कुल्ला करके फिर तेल का गंडूश धारण कीजिएगा। और आप थोड़े से दिनों में, 10-15 दिनों में खुद ही आपको फ़र्क लगने लग जाएगा कि आपके मुंह में और आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और इससे जो ऊपर की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सिर के गर्दन से ऊपर की, वो भी बहुत अच्छी तरह क्योर हो जाती है। और आपका स्किन जो है, फेस है, वो भी अलग ही तरह से ग्लो करता है। तो गंडूश को यूज़ कीजिए एंड थैंक यू।